अरे कितनी गंदी जगह रहती हो तुम। तौबा तौबा, यहाँ आना भी किसी सजा से कम नहीं है। कैसे रह लेती हो तुम यहाँ? टूटी फूटी झोपड़ी और ऊपर से गाय के गोबर की बदबू। उफ, तौबा, मैं तो एक पल भी यहाँ ना रहूं। वो ये बात तो सही है, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। यहाँ तो बस हम गरीब ही रह सकते हैं। तुम खड़ी क्यों हो? आओ बैठो। उफ गंगा, नहीं नहीं, यहाँ तो तुम्हारी बदबू में सांस लेना भी मुश्किल है। कोई यहाँ बैठ सकता है क्या? ऊपर से ये टूटी फूटी झोपड़ी। उफ तौबा, हम दोनों एक साथ पले बड़े थे और आज देखो कहाँ तुम्हारा भाग्य और कहाँ मेरा। हाँ, सब किस्मत का खेल है। अब ऊपर वाले ने मेरे भाग्य में जो भी लिखा है उसे काटना तो पड़ेगा ही। उफ तौबा, तुम तो शुरू से ही गवार थी, तभी तो ये सब तुम्हारे साथ हुआ। अच्छा, इन सब बातों को छोड़ो, मैं यहाँ किसी काम से आई थी। वो ना, मैं माँ बनने वाली हूँ, तो मुझे एक नौकरानी की जरूरत है। क्या तुम मेरे घर में काम करोगी? मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है, मैं भी माँ बनने वाली हूँ। ठीक है रीति, तुम्हें अगर काम में मदद की जरूरत होगी तो मैं अपने पति से पूछकर तुम्हें बता दूंगी। एक तो तुम गरीब लोगों के नखरे ही बहुत होते हैं। तुम लोगों की जब कोई मदद करना चाहता है ना, तो तुम लोग ज्यादा ही सर पर चढ़ जाते हो। खैर, अपने पति से पूछ लेना और फिर काम पर आ जाना। इतना कहकर सुमित्रा वहाँ से चली जाती है और गंगा उसे हसरत भरी निगाहों से देखती रहे। शाम को जब गंगा का पति घर आता है तो गंगा अपने पति को बताती है, सुनिए जी, आपसे कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करनी थी। आज सुमृति मेरी सहेली हमारे घर आई थी। अच्छा, कौन सी? वही तुम्हारी अमीर सहेली जो इस गांव के कलेक्टर की पत्नी है? तुम उसी की बात कर रही हो ना, जिसके आगे पूरा गांव सिर झुकाकर चलता है? हाँ वही। दरअसल बात यह है कि वो आज हमारे घर किसी काम से आई थी। क्या बात कर रहे हो? हम जैसे गरीब लोगों के घर अमीरों को क्या काम पर जाना है? वो चाहती है कि मैं उसके घर काम करूं, जैसे झाड़ू पोछा बर्तन। कह रही थी कि बहुत अच्छी पगार भी दूंगी। सुनिए ना जी, मैं क्या कहती हूँ, आप कहो तो मैं अगर अपनी सहेली के घर काम कर लूंगी तो आपके हाथ बटा लूंगी और कुछ पैसे आ जाएंगे। घर में तो हम भी अच्छा खाना खा सकेंगे। गंगा, अब तुम दूसरों के घरों में काम करोगी? क्या मैं सच में मर गया हूँ? मेरे जीते जी तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो वो सहेली हर पल तुम्हें नीचा दिखाती है, ताना मारती है, तुम्हारे दुख पर हंसती है। जरा सोचो, उसके घर में तुम्हारे साथ क्या क्या करेगी। हर कदम पर अपमान, हर बात पर जिल्लत। मैं ये सहन नहीं कर सकता। नहीं जी, आप ऐसा मत सोचिए। मेरी सहेली ऐसी नहीं है। वो मेरी मदद करना चाहती है। उसने खुद कहा है कि वो अच्छी पगार देगी। अगर मैं उसके घर काम कर लूंगी तो आपके हाथ भी बट जाएंगे और घर की हालत भी थोड़ी संभल जाएगी। मैं किसी के आगे झुकने नहीं जा रही, बस अपने